उज्जैन में आस्था और विज्ञान का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ उज्जैन अब सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि टाइम और स्पेस के एक ग्लोबल सेंटर के रूप में उभरने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस भव्य आयोजन का शुभारंभ किया। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन बनेगा टाइम और स्पेस का ग्लोबल सेंटर। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम की शुरुआत। सीएम मोहन यादव, धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। कालगणना पर वैज्ञानिक करेंगे मंथन। उज्जैन को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उज्जैन में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनाना है। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम थीम पर आधारित इस आयोजन में देश विदेश के वैज्ञानिक, खगोलविद और शोधार्थी शामिल हो रहे हैं, जहां काल गणना, अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी पर गहन चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जब दुनिया समय को समझने की शुरुआत कर रही थी, तब भारत के विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत दे दिया। उज्जैन सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय काल गणना की नगरी है। विद्वानों का चिंतन भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए। और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षतः भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए आप इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करीब 15.5 करोड़ की लागत से बने नए विज्ञान केंद्र का लोकार्पण भी किया। इसी के साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए 19 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 701 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का, बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है। और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है, उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिंहस्थ 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिंहस्थ मेला आने वाला है, तो हमारे उस सिंहस्थ में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए
35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। इस सम्मेलन में इसरो, DRDO, CSIR और नीति आयोग जैसे बड़े संस्थानों की भागीदारी इसे और भी खास बना रही है। जहां स्पेस टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप्स और गहन मंथन उज्जैन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर महाकाल की नगरी उज्जैन अब आस्था के साथ साथ विज्ञान और अंतरिक्ष शोध का भी केंद्र बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।